बिस्वा, 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 बिस्वा जल्दी चलो। क्या हुआ? काली है उधर। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, खिड़की में काली मुझे दिखी अभी। ऐसे कैसे? जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी। इधर काली। अरे क्या काली, क्या बचपना है पुरोहित जी, कहाँ? अरे यही तो थी काली, हमने खुद देखा अपनी आंखों से। आप कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं पुरोहित जी? अब देखिए, बुलाने का समय नहीं है, चलिए चलिए चलिए, आइए आइए, बैठिए। आप भी बिना किसी कारण परेशान हो रहे हैं। चलिए, समझ नहीं आया। बैठिए। बिस्वा, ये हड्डी कहां से आई? बिस्वा, 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 हमें लगता है कि काली की आत्मा अब हमसे कुछ कहना चाह रही है। अरे बुला के पूछे ही लो ना कि कैसे मरी, उसकी लाश कहाँ है? काली की आत्मा, हम जानते हैं तू आसपास है, प्रकट हो, हमें बता कि तू कैसे मरी और तेरी लाश कहां है। काली, काली की आत्मा, तो हमें यह बता कि तुझे किसने मारा और तेरी लाश कहां है। ये आप हमसे पूछ रहे? आपने ही तो अपने आदमियों से कह के हमें मरवाने के लिए बोला था। अरे नहीं, हमने नहीं मारा तुम्हें। झूठ बोल रहे हो आप। अरे आपने बार बार हमें मारने की कोशिश की। जिंदा रहते हुए तो हम आपसे बदला नहीं ले सके, पर अब मरने के बाद हम आपसे बदला जरूर ले सकते हैं। देखो देखो काली, तुम नाराज मत हो। सच बताइए हमें, क्या किया आपने हमारे साथ? नहीं 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 नहीं, झूठ पे झूठ। ना ना ना, हमने नहीं मारा तुम्हें। सच बताइए हमें। वो पहले की बात थी, पहले की बात थी वो, जब हमने तुम्हें नीचे धक्का दे दिया वो खाई में, और हमारी वजह से तुम सात महीने तक कोमा में रही और तुमने अपना बच्चा भी खो दिया। तो वो बात भूल जाओ। 7 महीने हम कोमा में थे और हमारे परिवार वाले हमें ढूंढने के बजाय हमसे नफरत करते रहे। बदला लेंगे हम आपसे।
अरे काली, वो तो इस वजह से कि हम नंदू, तो ये तुम सब लोगों का नाटक था। तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम। कली को पहाड़ी से आपने धक्का दिया था? जवाब दीजिए बढ़ के पापा, कली को आपने धक्का दिया था? युग बेटा, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। फिरोज जी बस। तो क्या आपकी चुप्पी को मैं आपकी हां समझू बढ़ के पापा? रास्ते भर में सोचता रहा कि पिछली माँ ने मुझे यहां क्यों बुलाया, वो भी सबके साथ। अब समझ में आ रहा है, वो आपका घिनौना चेहरा हम सबके सामने लाना चाहती थी। हमें सच बताना चाहती थी। यही सच है, इन्होंने ही कली को धक्का दिया था। अब कुछ कह नहीं पा रहे, इसलिए चुप खड़े। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन वो पूरा सच नहीं है। तो क्या है पूरा सच? अच्छा हुआ हम उस सुसाइड नोट के बारे में कुछ कह नहीं पाए जो हमने काली से लिखवाया था। अब उसी का इस्तेमाल करके हमें बाजी पलटनी होगी। हाँ, हमने उसे धक्का दिया। सच है ये हमने उसे धक्का दिया। हम मजबूर थे, कोई रास्ता नहीं था हमारे सामने। अरे हमने क्या नहीं किया इसके लिए, क्या नहीं किया कि शादी करवाई तुमसे, जबकि हमारी बेटी की शादी होनी चाहिए थी। जब हमारी बेटी के अजल में बच्चे को मारने की इसके ऊपर तोहमत लग रही थी, तब भी हमने इसका साथ दिया, इसके साथ खड़े रहे। किसी की बात नहीं मानी हमने। तुम सोचो कि जब हमें यह पता चला होगा कि इसने हमसे झूठ बोला, कि ये झूठी है, मक्कार है, दगाबाज है, तो हमारे ऊपर क्या गुजरी होगी। और वो सुसाइड नोट जो इसने लिखा था, वो तुम सबको बहकाने के लिए लिखा था, तुम सबको भ्रमित करने के लिए लिखा था। हमने इसे कहा था, बेटा देख, युग को और गौरी को अकेला छोड़ दो,
संपत्ति है उनकी, जिंदगी खराब मत करो, लेकिन एक नहीं सुनी इसने। तो हम क्या करते हैं? आगे को सामने बैठ दिया इसको नीचे। क्या गुनाह है इसमें? कोई भी बात करता है। झूठ है ये। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ आचार्य जी, छी। मंजरी, देखो तुम बहुत बहुत भोली हो, गाय हो तुम, बहुत सीधी हो और इसी सीधेपन का फायदा ये उठाती है। और आज भी उठा रही है। फायदा हम नहीं, आप उठा रहे सबके विश्वास का। यू फंसाया हमें गया था। हम किसी के जज्बात के साथ नहीं खेल सकते। हम तो गौरी के बच्चे के पैदा होने का इंतजार कर रहे थे ताकि हम उसे अपना समझ के पाल सके, और हमें फंसाकर उसी बच्चे का दुश्मन बना दिया गया। वो जो चिट्ठी तुम मरने से पहले लिख के गई थी, वो क्या था? दादी जी, वो चिट्ठी, उस वक्त हम बहुत परेशान थे। बड़के पापा यहीं पर थे। उन्होंने हमसे कहा था कि हम वो सुसाइड नोट लिखे। उन्होंने ये कहा था कि ऐसा करने से युग को और आप सबको हमारा मोल समझ में आएगा। हमने मना करने की कोशिश, और तुम मान गई? वाह रोहित जी, कुएं में कूदने को हमने कहा और ये कुएं में कूद गई, बस वैसा ही है कुछ ये। यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी, आप पर भरोसा करना। अब आप अपने प्रिंसेस की खातिर हमारे साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। हमें लगा आप बदल गए, पर हम गलत थे। आप नाटक कर रहे थे। और उस लेटर में हमने सिर्फ ये लिखा था कि हम आपके बिना नहीं रह सकते। बड़के पापा ने उसमें और 2 लाइन्स ऐड कर दी, जिससे सबको ये लगने लगा कि गौरी के बच्चे को मारने की चाल हम चल रहे हैं। झूठ बोल रही है ये। झूठ नहीं, ये सच है। वो सुसाइड नोट तो हमने भी देखा था। उसमें जो स्याही यूज की गई थी वो उसी पेन की थी जो आचार्य जी हमेशा अपने पास रखते हैं। लेकिन जब हमने इनसे पूछा तो ये बोले कि हमने वो पेन अपने घर पे ही छोड़ दी। आज कहाँ है वो पेन? आप बहुत स्मार्ट हैं आचार्य जी, लेके थोड़ी ना घूमेंगे उस पेन को। और हमारे पास सबूत है कि वो लाइंस हमने नहीं लिखी। वो लेटर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास जा चुका है। कल सुबह तक रिपोर्ट्स आ जाएंगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और उस रिपोर्ट में यही लिखा हुआ आएगा कि वो सारी की सारी हैंडराइटिंग सिर्फ तुम्हारी है, क्योंकि हम तो शांति कुंज में थे। यही आपने हमें कहा था ना पुरोहित जी। और आप शांति कुंज में नहीं थे, क्योंकि उस वक्त आप कली को धक्का दे रहे थे। और अगर आपने शांति कुंज का झूठ बुलवाया, इसका मतलब तो यही है कि कली को धक्का देना एक सोची समझी साजिश थी। आवेश में आके लिया हुआ कोई कदम नहीं था।
तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जहाँ बाबू, वो भी अपनी बिटिया के साथ? यकीन नहीं हो रहा है। कर सकता है। ये आदमी ना शुरू से ही नंदू की दुल्हनिया के पीछे पड़ा हुआ है। नंदू की दुल्हनिया जब होश में आई तो उसी ने हमको बताया। ये तो नंदू के घर तक आया था, नंदू की अम्मा को तंगिया भी इसने। हाँ। चुप! आप लोग इस पागल को तवज्जो क्यों देते हैं? क्योंकि ये सच बोल रहा है। आपके पूरा सच बोलने से भी आपका गुनाह कम नहीं हुआ है। आपने कली को मारने की कोशिश की थी। युग, तुम ये क्यों भूल रहे हो कि तुम्हारे अजन्मे बच्चे को मारने की कोशिश करी काली ने? तो हमें गुस्सा आ गया। गुस्से की आड़ में अपना पाप मत छुपाइए बड़के पापा। ये सब आपकी साजिश थी, ये आपकी प्लानिंग थी। और ये साजिश तब से शुरू हुई जब से ये गौरी घर पर आकर ये कहने लगी कि वो आपके बच्चे की मां बनने वाली है। और इन सब में इसका साथ बड़के पापा ने दिया। इन्हें पता चल गया था कि हम मां बनने वाली हैं। सिर्फ घर से निकालना या हमें पुलिस के हवाले कर देने से इनका मकसद पूरा नहीं होता। इसीलिए इन्होंने हमें पहाड़ से फेंककर हमें मारने की कोशिश की। बस अब जब सबको पता चल गया है कि पापा ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, तो तुम अपना पाप छुपाना चाह रही हो। अब हमें समझ आ रहा है कि तुम वापस घर क्यों आई थी। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, हम में से कोई भी अब तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाले। हाँ काली, देखो तुम्हारी सच्चाई अपनी जगह है और गुनाह अपनी जगह है। तुमने कत्ल करने की कोशिश तो की, गुनहगार तो तुम भी हो। ये सब मान भी लिया जाए झा बाबू, तभी ये नहीं झुठलाया जा सकता कि आपने सच छुपाया है। अगर मन साफ होता ना तो आप बात बता देते कम से कम। बस कीजिए आप सब लोग, हमारे पापा गुनहगार नहीं हैं। हमारे पापा ने जो कुछ भी किया वो हमारे लिए किया। ठीक है, पर मेरे लिए ये गुनहगार है और मैं आज भी सच का साथ दूंगा। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। नहीं युग, आप ऐसे नहीं करेंगे, आप फोन नहीं करेंगे। गौरी बेटा, युग को फोन करने दो। और वैसे युग, तुम ये क्यों भूल रहे हो कि तुम्हारे घर की एक एक ईंट पर हमारा नाम लिखा हुआ है? हमारी मलकियत है वो, और तुम्हारा बिजनेस, उसकी भी एक एक पाई हमारी मुट्ठी में है। तुम सब हमारे टुकड़ों पर पलते हो, और अगर तुमने ऐसा करने की सोची भी तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि सब के सब सड़क पे आ जाओगे। इस तरह से आप सबको अपने पैरों के नीचे दबाना चाहते हैं, उनका सब कुछ अपने नाम करके। युग, इनसे दबने की जरूरत नहीं है सना। अपराधी हैं,
कली के साथ सच्चाई है। आप सुन रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? दादी, क्या आपको भी लगता है कि हमारे इनसे दबना सही है? आप लोग पुलिस के पास नहीं जा सकते, हम तो जा सकते हैं ना पुलिस के पास में। जा जाके रपट लिखवा। हाँ, हम पुलिस के पास ही जा रहे हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए बढ़ के राक्षस को बताते तुमका। दुल्हनिया